Okay, welcome on board for this today 28th July 2020। आपका सबका स्वागत है और आज के इस रात्रि 9:30 से 11 बजे तक के एपिसोड में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे मोदी केयर बिजनेस के लिए ही नहीं, हमारे पूरे जिंदगी के लिए, हमारे पूरे जिंदगी में बहुत काम आता है। और खासकर हम आज इंगित करेंगे आपको मोदी केयर के बिजनेस के लिए। दैट इज द टॉपिक इज अराउंड, जो मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर दें। हमने आपको ये बोला था हमारा और आपका केवल एक ही पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि हम खुश कैसे रहें। तो बाकी मुझे नहीं पता आपका क्या लाइफ का गोल है, कैसे आप करना चाह रहे हैं, बट मेरे को इतना पता है कि आपको खुश रहना चाहिए। और कहते हैं हर हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो पल आज इस समय चल रहा है वही पल सच है, और जो बीत जाएगा ये पल, ये हमारा पास्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम सोनी जी। तो खुश रहने के लिए जो हमें एटीट्यूड चाहिए, जो हमारा दिमागी स्तर चाहिए, दिमागी मजबूती चाहिए, उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव एटीट्यूड होगा। हमारा नजरिया प्रोएक्टिव होगा। रिएक्टिव नजरिए से दिक्कत होती है, और रिएक्टिव से हमें प्रोएक्टिव में जाने के लिए काफी सारी चीजों को समझना पड़ता है। उसके लिए मैंने दो चीजें बताई थी कि मोदी केयर बिजनेस को अगर आपने करना है और इसमें आपको आगे जाना है, इसमें आपको कहते ना आग लगा लो सीने में जब तक लाख रुपया ना आए महीने में, हमारे रवि सर का यही डायलॉग है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको सुरेखा भार्गव को अपना सब कुछ मानना पड़ेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव टू मीन। सुरेखा भार्गव की भक्ति, अंध भक्ति करनी पड़ेगी। वो कैसे कर सकते हैं? सुरेखा भार्गव के जितने भी प्रोग्राम आपके अपलाइन मेंटर प्रमोट करते हैं उनमें सब में रहिए। उनके प्रोग्राम मंगलवार को और शनिवार को यूट्यूब लाइव पे आता है, लाइव देखिए उसको टाइम निकाल करके। संडे को 11 बजे से 1 बजे तक जूम पे आता है और वही फेसबुक पे भी रहता है, उसको देखिए। संडे को ही शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक जबरदस्त प्रोग्राम आता है, उसको देखिए। और थर्ड वेडनेसडे, हर महीने के तीसरे बुधवार को सुरेखा भार्गव करती हैं फुल डे प्रोडक्ट कार्निवाल। जो भी सुरेखा भार्गव प्रमोट करती हैं आप उसमें रहिए। तो ये दूसरा हो गया आपको 1 लाख रुपए का पेड़ लगाने के लिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ईश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखना पड़ेगा। कैसे भरोसा रखा जाता है, क्या भरोसे का मतलब है, वो सब हम आपको बताते रहेंगे। तो मुद्दा यह है कि आपको हर हाल में खुश रहना है। अगर आपका व्यवहार ऐसा है कि आप हर हाल में खुश रह सकते हैं, तो आपका विजयश्री कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ लोग और कुछ परिस्थितियां आपके आसपास ऐसी आती हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाता है और आप कुछ उल्टा पुल्टा करने लगते हैं और आपका दिमाग गर्म हो जाता है। गर्म दिमाग से आप ये बिजनेस में बहुत अड़चने आने वाली है। और ये आदत होती है, ये ठंडी करने से नहीं जाएगी, इसको बदलना ही पड़ेगा आपको। मैं उंगली पकड़ करके आपको चलाने के लिए तैयार हूं। एक एक उंगली पकड़ करके मैं आपको चलाऊंगा। जब जिंदगी में कभी भी ऐसे हालात आए, ऐसे इंसानों से परिचय हो जाए, ऐसे हालात सामने आ जाए जिनको लेकर के हमारे गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग इरशाद भैया वेलकम, जाहिद भाई वेलकम है, आपका स्वागत है। तो अगर हम ये चीज देखते हैं तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है। खुशी खुशी अगर हम काम करेंगे तो मजा आएगा। उसके लिए कल हमने थोड़ा सा बताया था कि कंपार्टमेंटेशन ऑफ लाइफ जरूरी है, और हमने कुछ आदतें भी आपको लिख करके दी थी। उन आदतों पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। आज उन्हीं में से थोड़ा सा हम उसके आगे बताने का प्रयास करेंगे, और वो होता है हमारा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसा कंफर्ट जोन होता है जो हमको हमारे ड्रीम्स के नजदीक जाने से रोकता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है। मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरी सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए। देखिए इतना हो जाएगा तब तो हम कर लेंगे। देखिए हमने इतना तो कर लिया, अब इससे ज्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मोदी केयर कोई काम नहीं है। इट्स नॉट ए वर्क, ये एक अभियान है, एक्सपीडिशन है। काम और अभियान में फर्क होता है। अभियान के समय में कंफर्ट नहीं देखा जाता है, काम के समय में कंफर्ट देखा जाता है। लेकिन जब कोई अभियान छिड़ जाता है तो उस समय पे कंफर्ट नहीं देखा जाता है, और अभियान को करते समय अनकंफर्टेबल कंडीशंस भी आती हैं। मोदी केयर के बिजनेस को करते समय आपको कुछ लोग आपको ग्रुप में मिलेंगे, और कुछ
परिस्थितियां ऐसी आएंगी। एक एग्जाम्पल बताते हैं और हम चाहेंगे कोई इंटरेक्ट कर सकता हो तो मुझसे इंटरेक्ट करके उसका जवाब भी जरूर देगा। जो माइक ऑन करके बात कर सकता है तो मुझसे जरूर बात करेगा। मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरे एक डाउनलाइन है जो मेरे साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और उनको मैंने बोला 3 चीजें कि आप अपने मोदी केयर को समझ लें, मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करें, मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें, और जितनी भी ट्रेनिंग टीचिंग होती है उसमें इन्वॉल्व रहें। मुझे लगा मैंने सही बताया कि आप एसोसिएशन में रहें, जो कि सुरेखा भार्गव जी कहती हैं, क्योंकि वो इतनी मेहनत भी करती हैं। और देखिए कितना मजा है, हमारे सीमा कश्यप जी कैंडल लाइट में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है उनका फोटो। जी सर, बहुत लाइट बढ़िया लग रहा चली गई तो नोट्स बनाने हैं ना। है। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आप डिटरमिन्ड हो गए हैं। यही तो मैंने कहा ना, आपने इस परिस्थिति को कितने अच्छे से संभाला है। सीमा जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मेरी एक समस्या है, वो डाउनलाइन को मैंने बोला आप एसोसिएशन में आइए, उन्होंने कहा नहीं, उनका हम नहीं आएंगे। हमने कहा कि जो एक पैटर्न है, जिस पैटर्न पे हम सब लोग काम कर रहे हैं उसको एक बार आके देखिए। उन्होंने उसको देखा, बोला हमें आपका पैटर्न समझ में नहीं आया, हम अपना पैटर्न बनाएंगे। मैंने कहा ऐसा आप क्यों करना चाह रहे हैं? कह रहे नहीं, हमारा बिजनेस है, हमारा ग्रुप बनेगा, हम जैसे चाहेंगे उसको वैसे आगे लेके जाएंगे, हम अपना नया प्लान बनाएंगे, नया प्रोडक्ट का तरीका बताएंगे। हम जो आप कर रहे हो हम उससे, हमको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जी, हमारी एक फ्रंट लाइन ने हमसे ये बोला। खैर किसी तरीके से हमने उनको रजामंद किया, हमने कहा भैया आ जाया करो। सुरेखा मैम का लिंक भेजने लगे, और जो भी ट्रेनिंग होती है कंपनी की वो लिंक भेजने लगे। काफी हमने मेहनत करी उनके साथ में, तो बढ़िया रहा उनका। और लेकिन हमने कहा कि भाई हम सब लोग जूम पे आ रहे हैं, आप जूम डाउनलोड करिए। उन्होंने अपना जूम डाउनलोड किया और उन्होंने आईडी लगाना शुरू किया और उनका ग्रुप भी बढ़ने लगा, सब कुछ होने लगा। लेकिन किसी और को जूम डाउनलोड नहीं कराया, केवल फोन से बातचीत करते हैं। मैंने कहा भाई कैसे होगा, वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस करेंगे। अब यहीं पे आता है, वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी चीज होती है आई एम राइट, मैं ही सही हूं। और फिर उन्होंने कहा कि एक बार को कहा सर जब मेरा मन करेगा, जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा, और जब मुझे आपकी जरूरत पड़े तो आप मेरा हेल्प कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, हेल्प कर देंगे। तो एक दिन जोश में आ गए, उन्होंने ग्रुप बनाया और बोला सर हमारे जो एक्टिव लोग हैं हम उस ग्रुप में ऐड करेंगे। हमने कहा वेरी गुड, आप ग्रुप में ऐड करिए। और बढ़िया, वो 2 दिन ग्रुप चला, उसके बाद में वो ग्रुप भी बंद कर दिया। थोड़ा डरे समय से लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आनंद जी उनकी टीम के लोगों को अपने साथ ज्वाइन करा लें, यहाँ तक उनके दिल में डर है। तो अजीब सा है, मतलब सशंकित रहते हैं, आशंकित रहते हैं। जैसे हमने 30 पॉइंट में बताया ना, कुछ लोग डरे डरे से रहते हैं। तो मतलब मेरे फ्रंट लाइन है, उन्होंने ग्रुप में लोगों को साइन अप कराया, लेकिन उनका डर कितना भयानक है कि उनको इस बात का डर लगता है कि कहीं आनंद जी जो है वो उनके लोगों को अलग से सल्टा करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डायरेक्ट में न जोड़ लें। 2 सवाल है, अगर कोई ऐसा मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रहा है तो मेरा सवाल ये है कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? कोई बताएगा? सीमा जी बताइए। मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? एनीबडी? हेलो सर, सर आवाज आ हाँ रही सर? हाँ किरण जी आवाज आ रही, बताइए। सर आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी किरण जी। हेलो, आवाज हाँ चाहिए जी, सर? हाँ आ रही है आवाज, बताइए किरण जी। नेटवर्क, हाँ सर, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ा जाता है किसी को? किसी के हाल पे छोड़ने का तरीका बताइए, मतलब मैं क्या उसको करूं? नेटवर्क सर, अगर वो नहीं मान रही है और अगर डाउनलाइन अपने मन का करना चाहती है, फिर उसको के हाल पे छोड़ दें। ठीक, अपना नेटवर्क संभालिए और
करेगी तो जैसा आप चाहे, क्योंकि वो अपने दिन भी अलग करेगी, वो एक ना एक दिन आपके पास आएगी जरूर, ये तो 100% गारंटी है सर। हाँ ये नहीं कुछ वही दिन के लिए किरण, उसको छोड़ वही, दीजिए सर। हाँ वही किरण जी हम समझे, उसको उसके हाल पे सर कैसे छोड़े, मतलब क्या कहना जी चाह रहे हैं, सर। मतलब उसको कैसे क्या करें हम, उसका फोन आए तो फोन ना उठाएं, नहीं क्या करें हम। अरे नहीं सर, मतलब हाँ मतलब वही क्या कहना आप है मतलब। दिखाते हो हमेशा कि प्यार करो, अगर वो फोन है तो उससे प्यार से बात कीजिए। और हाँ, हाल खबर भी लेना है, जैसे आप बताते हो, हाल खबर भी लेते रहिए, हाल चाल लेते रहिए। लेकिन जब वो अपने मन का कर रही। देखिए सवाल यही है कि मेरा मेरा एक ही मकसद है, मुझे अगर हर हाल में खुश रहना है तो हमें अपना कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मुझसे कोई ऐसी बात करता है, कोई अजीब सी बात करता है या सिस्टम के विरुद्ध बात करता है या अपनी मनमानी की बात करता है, कोई भी डाउनलाइन कंप्लेन करता है, क्रिटिसाइज करता है, कंडेम करता है, परेशानियां बताता है, दिक्कतें बताता है, हम ही पे ब्लेम करता है, वो डरा डरा सा रहता है, बहुत सारे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। रात में भी फोन आ गया था, मेरी आवाज आ रही है, क्या सुन सकते हैं आप मेरी आवाज? ओके ओके। तो कुल मिला के ये है कि ये एक बिजनेस है, और इस बिजनेस में कुछ लोग आएंगे जो ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, और आपने उनके साथ बिजनेस करना है। तो दो सवाल ये हैं कि क्या हमें एरोगेंट हो जाना चाहिए, क्या हमें आपा खो देना चाहिए, क्या हमें उल्टा सीधा करना चाहिए, क्या हमें उनसे दुश्मनी करनी चाहिए, क्या हमें बुरा मानना चाहिए, क्या। तो अल्टीमेटली क्या है, मुझे एक जवाब यही है कि मुझे अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, और जब सहन शक्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करेंगे। लोग कहते हैं ना अब इससे ज्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, इसको जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप बड़ी सफलता नहीं हासिल कर सकते। और सबसे बड़ी सफलता इसमें ग्लोबल ब्लैक डायमंड जाना नहीं है। लोगों को गलतफहमी है कि 14 लेग होंगी, फिर हमारी लेग एलपीवी पे आएंगी, फिर बहुत होंगी, फिर हम ग्लोबल ब्लैक डायमंड जाएंगे, तो फिर हमको इतना पैसा आएगा। साहब बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको अपने को मजबूत करना है, यानी आपको पहले ग्लोबल ब्लैक डायमंड का चरित्र अख्तियार करना पड़ेगा, तब आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि ग्लोबल ब्लैक डायमंड आप पहले चले जाएंगे और आपका ग्लोबल ब्लैक डायमंड की थिंकिंग और थॉट और वो प्रोसेस बाद में आएगा। और जितने भी ग्लोबल ब्लैक डायमंड है, उनका बर्दाश्त करने की क्षमता का कोई सीमा ही नहीं है, उधर का कोई बॉर्डर ही नहीं है, अनडिफिनिट बर्दाश्त करते हैं एकदम, बस तभी आगे बढ़ पाएंगे। और बर्दाश्त करने का मतलब नहीं है खुन्नस अपने उसमें बैठने की, आओ बिच्छू बाद में बताएंगे तुमको, अभी तो तुम बहुत कर रहे हो। दोहरा चरित्र मत करिएगा इस बिजनेस में कभी भी, दोहरा चरित्र नहीं। आपसे गलतियां हो रही हैं, आप नहीं है, मैंने क्या बोला, मैं आपके साथ में हूं, उंगली पकड़ करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खुश रहा जाता है। बार बार इस चीज को समझिएगा आप। सवाल ये नहीं है कौन आपके साथ बिजनेस में रहेगा, कौन बिजनेस में नहीं रहेगा, ये कतई सवाल नहीं है, ये मेरे काबू में नहीं है, ये ऊपर वाला जानता है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं कि आप मेरे साथ बिजनेस में रहो। वो कब तक बिजनेस में रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, होता क्या है, इसके चक्कर में हम अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। वो खतरनाक है। हमें अपना दिमाग नहीं खराब करना है। आप चाहे आज 7% पे हो, चाहे 10% पे हो, चाहे 13% पे हो, चाहे आप डायरेक्टर हो, चाहे सीनियर डायरेक्टर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, चाहे एसईडी हो, कल को चाहे आप प्लेटिनम होंगे, प्रेसिडेंशियल होंगे, एक बहुत बड़ा फर्क रहेगा। किस बात का फर्क रहेगा? आपका व्यवहार कैसा है, आप हैं कैसे इंसान, आपके अंदर वो गोंद है कि नहीं है, वो क्रिएट करना है। एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये है, आपका एथिक्स कितना है। आप कहीं मतलबी तो नहीं है, आप कहीं लोगों की तारीफ मतलब के लिए तो नहीं करते हैं।
कहीं आप ऐसे तो नहीं है कि आपको जरा सी तकलीफ आए तो आपका मुखौटा बाहर आ जाए। तो दोहरा चरित्र नहीं रखना है। कई लोग मैनिपुलेट करते हैं। एक शब्द याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग जो हम ये कर रहे हैं, हम ये जो मोदी कर का बिजनेस कर रहे हैं, नेवर एवर कभी भी मैनिपुलेशन मत करिएगा। इसमें मैनिपुलेशन होता है लिप सर्विस, स्वीट लिप, सामने बड़ाई पीछे गालियां, है ना, गैंग बना ली कि सामने से जैसे स्टूडेंट नहीं होते हैं, जब टीचर आता है यस सर प्रेजेंट सर, और जैसे वो चला जाता है कहता है मोटू, है, अलग अलग नाम दे देते हैं, छिपकली, गिरगिट, मोटू, भालू, और उसको ऐसे से परेशान होता है। ये इस बिजनेस में मत करिएगा। ये बिजनेस बहुत साफ पाक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, लंबा सफर करना है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, आप जब बिजनेस शुरू करते हैं और आप जब बिजनेस शुरू करके आप जीबीडी जाएंगे, तो ये जीबीडी ना आप अपनी अपलाइन की वजह से जाएंगे, ना आप अपनी डाउनलाइन की वजह से जाएंगे। ये जीबीडी आप अपने व्यवहार और अपनी मेहनत की वजह से जाएंगे। कोई गुरेज नहीं है। आपको कृतज्ञ रहना है, आपको सबको थैंकफुल करना है, लेकिन कभी कभी आप क्या देखेंगे, बेहतरीन अपलाइन उपलब्ध है और बेहतरीन डाउनलाइन उपलब्ध है, अपलाइन भी जीबीडी चला गया और डाउनलाइन भी जीबीडी चला गया, और जिन्होंने बिजनेस शुरू किया वो जीबीडी नहीं गए। इसलिए मैं बोलता हूं, ना आपका अपलाइन आपको जीबीडी ले जाएगा, ना आपका डाउनलाइन आपको जीबीडी ले, आपका अपना व्यवहार आपको जीबीडी ले जाएगा। ये है। एक छोटी सी बात बताइए, गुड मॉर्निंग मंजू जी, एक छोटी सी बात बताइए, संगत का असर होता है कि नहीं होता है? होता है। अभी कोई कहे अरे सर वही रोज रोज आप वही बताते हैं, उसमें क्या होगा? भाई जी, आप रोज रोज मीटिंग में आपको क्यों आना है ये आप दिमाग मत लगाइए। सुरेखा भार्गव अगर कहती हैं आना है तो आना है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सुरेखा भार्गव का डायलॉग सुनवा देंगे। मैं ये कहता हूं आनंद जी की बात कतई ना मानो भाई, तो माननी में नहीं बिल्कुल। आनंद जी कह रहे सुरेखा भार्गव की बात मानो। अब सोचिए आप सुरेखा भार्गव की भी बात नहीं मानेंगे तो आनंद जी क्या कर लेंगे आपका? भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब सुरेखा भार्गव कहते हैं अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की मीटिंग में रहा करिए, अपने मेंटर की मीटिंग में रहा करिए। वो ये नहीं कहती क्यों रहा करिए, उनका आदेश है कि मीटिंग में रहा करिए। उसको समझना पड़ेगा। जब आप मीटिंग में आएंगे, फिर अपने लोगों को बुलाएंगे, आप वहां डिसिप्लिन से रहेंगे और लोगों को लेके आएंगे, आप अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करेंगे, आप अपने टीम का एडिफिकेशन करेंगे, तभी तो जाकर के आपको डुप्लीकेशन मिलेगा। साहब सुन रहे हैं साहब, यहां नेतागिरी का बिजनेस नहीं है ये। हाँ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको बताए दे रहे हैं, ये नेतागिरी का बिजनेस नहीं है। हाँ, यहां अपने व्यवहार को और अपने चरित्र को और अपने विचारों को ऐसा करना है जैसा सुरेखा भार्गव चाहती हैं। सुरेखा भार्गव अगर कहें कि अपने अपलाइन की एडिफिकेशन नहीं करना चाहिए तो मत करना। सुरेखा भार्गव कहे अपने डाउनलाइन को पकड़ करके उसका गला दबा देना चाहिए तो कर दो भैया, है ना, जो कहे। हम क्या करते हैं, हम सुरेखा भार्गव को हम भी सुनते हैं, उन्हीं का सुनते हैं और उन्हीं की चीज को आपको बताते हैं। और बताते नहीं है, ये नहीं कहते कि हमने बताया, हर एक चीज सुरेखा भार्गव से सीख के ही बताते हैं हम आपको। और हम आपको कहते हैं कि मेरी न सुनो, मेरी इतनी बात सुन लो कि भैया तुम आप भी सुरेखा भार्गव से सीख लो, बस। कितना आसान है ये। और हम सीखते हैं तो हम अपने व्यवहार को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास भी रहती हैं चीजें, आती हैं, लेकिन हम आपको आगाह भी कर रहे हैं। हमें वो आदतें पता है कि वो कौन कौन सी है, तो हम थोड़ा सा इंगित कर देते हैं कि भाई ये ऐसा है। आपको अपने डाउनलाइन की कभी भी बुराई नहीं करनी है, कभी भी गलती से, है ना। कई लोग डाउनलाइन से बीवी चूसने के लिए, कई लोग डाउनलाइन से बिजनेस चूसने के लिए, है ना, उसके ऊपर एकदम लद जाते हैं। डाउनलाइन बेचारी सीधी सादी है ना, वो कुछ कह नहीं पाती है। तो लोग तो क्या ऐसा सुरेखा मैडम सिखाती हैं ऐसा करो?
आपको पता है सुरेखा मैडम क्या बोलती थी? उनके एक स्टोरी में अभी उन्होंने बताया होगा कि वो उनके पति बीमार थे तो गाड़ी में बैठे थे और एक वो मीटिंग कर रही थी, तो मीटिंग से लौट लौट करके 3 बार आकर के देखती थी गाड़ी में। है? कलेजे पे हाथ रख के रखिए, कलेजे पे हाथ रखिए अपने, सोचिए आपके साथ वो कर पाओगे ऐसा? यहाँ हम हमसे कोई बात करता है तो हम कहते हैं बातें बड़ी बड़ी करते हो, समझते नहीं हो। और इसीलिए हम क्या कहते हैं ना, देखो सुरेखा भार्गव की बातें हम मानते हैं, आपको भी माननी पड़ेंगी, बस ये है। आपको जरा सी असुविधा होती बिजनेस में, हमसे तो ना हो पाई, हम नहीं कर पाऊंगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। हम कहां कह रहे हैं आप करो भाई। आप सोच रहे हो कि जो हम अभी करते आए हैं वही हम करते जाएंगे, या उसी समझ से हम करते जाएंगे? जो समझ हमारे पास पहले थी उसी समझ से हम मोदी केयर करेंगे और हम जीबीडी बन जाएंगे और लाखों रुपया कमा लेंगे? महाराज माफ करिएगा, क्षमा, ये ना हो पाएगा। आपका पुराना अनुभव सिरोधार्य है, थम्स अप है उसके लिए। अभी आपको सुरेखा भार्गव जी से सीखना पड़ेगा कि बिजनेस करने के लिए वो क्या गुर सिखा रही हैं, और वो जो सिखा रही हैं वही करना पड़ेगा, बस। नहीं, हमको उसमें असुविधा होती है। भैया यही मोदी केयर बिजनेस है, हम क्या करें? मोदी केयर बिजनेस में पैसों का पेड़ लगना है तो भाई हम पहले बताते हैं, आपको अपने दिमाग में वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, और वो वैक्सीन सुरेखा भार्गव ही लगा पाएंगी। वही इंजेक्शन आता है, वैक्सीन लगाओ खप से, तब मजा आएगा। सर यहीं पे एक क्वेश्चन है मेरा, बताएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर जी, आपकी सेवा में हाजिर है हम सर। सर अगर मैं आपकी यहाँ पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और हाँ अगर मैं अपनी टीम को मीटिंग लेकर के ना आऊँ, हाँ, ना कराऊँ, उन्हें कोई ट्रेनिंग ना कराऊँ, ना कुछ करूँ, मैं तो सीख ही रहा हूँ, इससे फर्क क्या पड़ेगा सर? हाँ मैं फर्क बताता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने एक पार्ट सही बताया। आपने क्या किया कि कहते हैं ना, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए भी और हमारे लिए भी, कि आपने कम से कम इतना किया कि चलो भाई आनंद जी वहां बुला रहे हैं तो चलो मैं चल करके सीख लेता हूं। ये सही है, पहला काम सही हो गया। लेकिन लेकिन आपको क्या करना है, तो अब आप यहां से सीख लीजिए और सीख करके आप अपने 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 ग्रुप में जाकर के सिखाइए। ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपको अभी आगे का सफर करना है, आपको अभी आगे का सफर तय करना है। उसमें एक चीज आती है डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन के लिए थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है, एकदम क्लियर है। तो अब आपका अपना हो गया, तो आप कोई भी लीडर है वो ट्राई करके देखे। आपको कोशिश करनी है कि आप बोलो लोगों को, आप जब फोरम पे रहो अपने तो बोलो, मैं कल रात की मीटिंग में आनंद जी की जो मीटिंग करते उसमें गया था, और उसमें जाने के बाद मुझे वहां ये चीजें सीखने को मिली, और मैं आपसे ये रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप भी वहां जाएं और वहां उसको देखें और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप जब तक थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे जाहिद जी मैं भी काबिल हूं, आप भी काबिल हैं, तो काबिल होने के बावजूद भी हम सुरेखा भार्गव का थर्ड पार्टी का सपोर्ट ले रहे हैं, वो मेरे डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है। ऐसे ही छोटे छोटे लेवल पे ये डुप्लीकेशन करते करते हम बड़े लेवल पे जाएंगे। तो लोग आपसे पूछें या ना पूछें, आपको अपने अपलाइन मेंटर की हर मीटिंग को प्रमोट करना चाहिए और आपको वहां रहना चाहिए, बस ये है। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम प्रमोट नहीं करेंगे, हम लोगों को बोलेंगे नहीं क्योंकि हम ही सीख लेंगे और हम ही वहां सिखा देंगे। ये गलत है, क्योंकि ये इसमें सुरेखा बिजनेस में सर क्या फर्क पड़ेगा सर हमारे? डुप्लीकेशन नहीं होगा, बस और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस देखिए, प्रॉपर डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हमें सारे काम करने हैं डुप्लीकेशन के लिए। इस बिजनेस में एडिशन नहीं है, डुप्लीकेशन है, और कुछ नहीं है। हर आदमी हर आदमी हर आदमी डाउनलाइन है, हर आदमी अपलाइन है, हर आदमी लर्नर है, हर आदमी फॉलोअर भी है, और हर आदमी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन भी है, और हर आदमी मेंटर भी है। ये सारे रोल एक ही आदमी को निभाने हैं, तो क्यों ना सारे रोल निभा दिए जाए। सारे रोल हैं। आप पहले प्यारी से डाउनलाइन होते हैं तो कोई एक्टिव अपलाइन होता है, वो रोल भी निभा दीजिए। फिर कल को आप एक लीडर बनते हैं तो आपको कोई मेंटर मिलता है तो वो रोल भी निभा दीजिए, और ये सारे रोल निभाइए। तो इसमें एक आध रोल काट क्यों देते हैं आप? सिंपल सी है।
सारा मसला डुप्लीकेशन का है। आपकी निगाह अगर केवल 100, 50, 500 लोगों के ग्रुप तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जैसा करना चाहें, आपको 10,000 रुपए, 5,000 रुपए मोदी केयर से आते रहेंगे। लेकिन अगर आपको मोदी केयर से लाख रुपया कमाना है तो आपको बिल्कुल अगर सुरेखा भार्गव अपने अपने किसी भी वीडियो में कह दें कि आप केवल जाना अपने मेंटर की मीटिंग में, आप जाना अपने ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन की मीटिंग में और टीम को मत लेके जाना, हमको वो वीडियो भेज दो और उसके बाद हम आपको निश्चिंत कर देंगे कि बिल्कुल सही है। ये हो ही नहीं सकता सर। ये पिछले 100 सालों का जब से धरती पे नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड 134 कंट्री में ये बिजनेस चल रहा है, उसके प्रिंसिपल एक ही है, बेसिक्स वही है, वो नहीं चेंज है। और हम सब लोग नए नए होते हैं तो बेसिक्स को थोड़ा सा दाएं बाएं करते रहते हैं, और कोई बात नहीं। तो दैट इज गुड कि आपको पता करना होगा मेरी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन कौन है, आपको पता करना पड़ेगा मेरा मेंटर कौन है, और उसको पता करना। बिना फॉलोअर हुए मेंटर कैसे बन सकते हैं भाई? आप यकीन नहीं मानेंगे जाहिद जी, मतलब मैंने करीब 1.25 साल का बिजनेस पूरा का पूरा, एक एक मीटिंग में कोई मैंने नहीं करी, कभी रवीश जी को बुलाए, कभी अनूप जी को बुलाए, कभी राजेश जी को बुलाए, कभी नवनीत जी को बुलाए, मेरा कोई वजूद ही नहीं था, मैं कुछ था ही नहीं, बस 24 घंटे सर आ जाओ, 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 और कुछ नहीं। ये नहीं हो सकता कि नहीं। और सबको लेके आते थे, हाथ जोड़ते थे, पैर जोड़ते थे, भैया आओ सर की मीटिंग है, भैया आओ, सर से आके मिल लो, भैया उनके होटल में मिल लो आकर के, भैया उनसे मिल लो। वो अलग, बिल्कुल अलग चीज है। तो ये थोड़ा सा जी सर। सर मुझे याद है कि सर मुझे तो आपने सर पहली ही मीटिंग में मेरी ज्वाइनिंग हुई है, उसके बाद नवनीत सर आ गए थे और आपने पहली मीटिंग में मुझे नवनीत सर से मिलवा दिया था। हाँ हाँ और जब मैं उनसे मिला था तो सर एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई थी कि आप जो है मतलब यहाँ पे किसी तरीके से आप अपने अपलाइन पे पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, तभी मुझे मिला दिया। बिल्कुल सही बात है ना। और ऐसा भी नहीं कि आप वहाँ बैठे हुए थे, आपने मुझे नौनी सर के साथ छोड़ दिया है कि ये रहा भैया, ये बंदा है हम्म। और इसको आप ही सिखा सकते हो, आप ही बता सकते हो। वो दिन भी मुझे याद है। और उन्होंने जो मुझे प्लान दिया था, जाहिर ये सी देखिए बात है। जाहिद भाई देख लीजिए कैमरे में, रोए खड़े हैं मेरे, देखिए देख लीजिए, पूरे रोए खड़े हैं मेरे, सब लोग जी ध्यान से देखें, एकदम एक एक रोआ खड़ा हुआ है। ये अंदर की भावना है मेरे। मेरा मेरा फेथ मेरे नवनीत जी के लिए बिल्कुल कैसा है जैसे दो जिस्म एक जान है। और अगर अगर जाहिद भाई ये मैं आपके सामने करके ना दिखाता, अगर ये मैं करके ना दिखाता, तो आज जाहिद भाई जो मेरे सामने जिस रूप में है वो मुझे कभी नहीं मिलते। तो वो मुझे करना पड़ेगा ना पहले, वो तो मैं करूंगा ना पहले। तो मैं यही बोलता हूं ना कि भाई कोई कहता है हमसे कि सर हम सीख लेते हैं, अपने ग्रुप को सिखा देंगे। अरे भाई काबिल तो सब लोग हैं, मैं सिस्टम की बात करता हूं। सिस्टम डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है और कुछ नहीं जरूरी है। सिस्टम डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है, डुप्लीकेशन ही बिजनेस है, और जो पहले से चला आ रहा है उसी को करेंगे। हम तो वहां रुके भी नहीं थे सर, हम तो घर चले आए थे। जी सर, मुझे याद है वो आप रुके। आप काफी लंबे समय तक बैठे थे वहां पे। मैं फिर वहाँ मैंने उनके साथ कॉफ़ी भी पी थी, फिर अनूप सर भी आ गए थे, फिर उनसे भी हाँ मेरा जी डिस्कशन हुआ था। जी 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 तो काफ़ी देर में रुका था। और फिर अनूप वो नवनीत सर ने मुझे सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिया था, जी लेकिन वो स्ट्रक्चर मुझे उस टाइम नहीं समझ में आया था सर। मैं जी बेसिकली जी जो आपसे कहूँ, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछी थी हाँ, कि कितना पैसा चाहते हो। तो मैंने कहा सर जो आपको आता है वही बता दीजिए, जी जी दूसरी चीज़ बात ही नहीं की। मैंने कहा जो आपको आता है उतना बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक स्ट्रक्चर दिया था, वो स्ट्रक्चर सर आज समझ में आया है। जी 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 मैंने आपको 2 दिन पहले जब मैंने आपको वो मैसेज भेजा है, और वो जी मैसेज मैंने नौनीत सर को भी भेजा है कि मुझे इस पर दोबारा से बताइए, और जी उसकी जी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है कि सर मैंने वो मैसेज भेजा है उनको, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में रहे कि मैं नौनीत सर से बात कर रहा हूँ। ये भी मैंने दिया सर, उसमें कोशिश ये की है। तो जी। बस इसी तरीके से सर आपसे सीखा। तो कुछ क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में, मैंने कहा सर आज पूछ लूँ मैं बिल्कुल आपसे। नहीं नहीं, बिल्कुल पूछिए, मुझे खुशी है सारे लोगों को क्लियर होता है। देखिए मेरा एकदम क्रिस्टल क्लियर एक चीज है कि भैया आ, आ, मैं बिजनेस को समझ, मेरे पास एक थोड़ा सा क्या है ना जाहिद भाई, बार बार आपसे बोलते हैं, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, नंबर 1, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए, आप मुझसे ज्यादा जवान है, ओके।
आप मुझसे ज्यादा काम कर सकते हैं। और आपका जो एक बैकग्राउंड है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो आजकल चल रहा है, उसमें आप मुझसे ज्यादा मास्टर हैं, जो सब लोगों ने देख लिया, चाहे वो एक्सेल पे हो, चाहे वो स्लाइड बनाने का हो। मैं बस एक ही चीज तो कह रहा हूं आपसे, भाई मेरे, तुम्हें जीबीडी जाना है, मेरा सौभाग्य है, तो मेरे पास जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अनुभव है वही तो मैं देना चाह रहा हूं आपको। वो ले लो, पोटली बांध लो, वो काम ही आएगा आपको। और वो भी अनुभव कहां से मैं चेक करा रहा हूं, वो अनुभव मैं वेरीफाई करा रहा हूं सुरेखा मैडम से। अगर सुरेखा मैडम कोई बात कह रही है और आपको भी लगता है आनंद भाई भी यही बात कर रहे हैं, तो हम अपनी पीठ थपथपाएंगे, वेरी गुड आनंद जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यही है। तो मैं केवल यही काम करता हूं कि जो सुरेखा भार्गव जी बोल रही है वही मैं जाहिद भाई को बताऊं, जो वो व्यवहार चाह रही है वही मैं बताऊं। और चूंकि सुरेखा भार्गव से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो सकती है, तो बीच के अनुभव का मैं फायदा पहुंचा देता हूं। तो जाहिद भाई इसमें पक्का है, आपसे एक ही लाइन बोली है, सबसे बोलता हूं, अगर कहीं से भी एज ए अपलाइन आपको लगता है कि हाँ हमें ग्रुप बढ़ाना है, और आपके ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन आनंद कुमार सिंह जी हैं, तो आनंद कुमार सिंह की जितनी भी मीटिंग प्रमोटेड होती हैं उसमें अपने ग्रुप के अंदर नगाड़ा बजाइए, एकदम धन 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 धन, हम तो भैया जा रहे हैं आप भी आओ, हम तो भैया जा रहे हैं आप भी, ये करना पड़ेगा। बस ये है। अब कोई पूछे क्या फायदा, हम ही आके सीख लेते हैं और हम अपने ग्रुप में सिखा देंगे, नुकसान कोई नहीं है भैया, आप कर लो। तो क्या होगा फिर, वही उतनी जितनी देर हम जाना था, हमको झांसी चले गए हम ग्वालियर रोड पे, और ग्वालियर रोड पे 40 किलोमीटर आगे चले गए। अब बाद में पता चला ये तो झांसी नहीं ग्वालियर जा रही है। अब वो 40 किलोमीटर गए, वो लौट के आओ, पहले जो गए वो टाइम लगा, फिर लौट के आओ टाइम लगा, तब झांसी रोड पे आओगे, उसमें समय नष्ट होता है, और कोई बात नहीं हमारा। और जी जाहिद भाई, एक चीज और सर दिमाग में आ रही थी हाँ कि बता। जैसे अक्सर नेचर वाइज सर हम लोगों के साथ रहता है कि हम लोग हैं, किसी बात पे आपसे कोई बात हुई, हाँ। गुस्सा गए, हम्म। आपने कुछ कहा और गुस्सा गए, हाँ। और गुस्साने के बाद हमारे साथ बैठा है डाउनलाइन, हाँ। हमने बड़बड़ा दिया आपके खिलाफ, हाँ। तब उस कंडीशन पे वो डाउनलाइन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हाँ, और हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो मुझे थोड़ा सा क्लियर कर। पहली चीज तो ये कि पहली चीज तो हमें अपना दिमाग इसके लिए तैयार कराना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं आएगा, तो ऐसी घटनाएं होंगी। अब जो ये घटना बता रहे हैं कि आप मौजूद हैं, आपकी डाउनलाइन मौजूद है, और उसकी भी डाउनलाइन मौजूद है, यानी आप हैं, आपकी डाउनलाइन है, और उसकी भी डाउनलाइन है। ए आप हैं, आप मेन अपलाइन है, बी जो है आपकी डाउनलाइन है, और सी उसकी डाउनलाइन है। अगर बी आपसे ऊंचे स्वर में बात करता है और सी के सामने, और आपकी तौहीन करता है और गुस्साता है, कुछ भी करता है, तो इसको क्या बोलते हैं कि सुरेखा भार्गव कहती है नेवर एवर अपने अपलाइन से जब भी आपको गुस्सा करना है, देखिए जब भी गुस्सा करना है, अपने डाउनलाइन के सामने अपने अपलाइन से कभी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत से बात नहीं करनी है। क्यों? अपलाइन आपकी भाभी हो, अपलाइन आपकी सिस्टर हो, अपलाइन आपके ब्रदर हो, अपलाइन आपके घर के ही कोई क्यों ना हो, अपलाइन आपके सगे दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन ये सुरेखा भार्गव कह रही है बिजनेस बिजनेस से चलेगा, नातेदारी रिश्तेदारी से नहीं चलेगा। तो वहां हमें लिहाज करना पड़ेगा, एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसका दूरगामी परिणाम होता है। होगा क्या जाहिद भाई, ऐसे में एक दिन पलट करके सी वाला जो भाई साहब है वो बी को ऐसे ही बेइज्जत करेंगे, बस यही होगा, पक्का होगा, ये हर हाल में यही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जब्त करना है, और आपको सिखाना है उनको। नहीं सिखा रहे तो अपने ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से इसकी दरियाफ्त करिए, और उनसे कहिए सर थोड़ा सा बैठक करके उनको बता दें, बस इतनी सी बात है। कभी भी किसी, देखिए वैसे भी घर में कभी भी किसी के सामने किसी को हड़काना नहीं चाहिए। अगर एक घर में 3 बच्चे हैं किसी के, और वो गुस्सा करना चाह रहा है किसी एक बच्चे पे, तो दोनों भाइयों या बहनों के सामने उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा हमेशा एकांत में और अकेले करना चाहिए, जिससे गुस्सा ना आए। ये तो बुजुर्ग सिखा के गए हैं, वही सुरेखा मैम सिखाती हैं, वही यहाँ परिवार में है, उन सब का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ ये है। अब हाँ जी, अब जाहिद भाई आपको क्या करना है या मुझे क्या करना है? मुझे और आपको हर हाल में ये 2 कानों के बीच में जो ये 6 इंच की दूरी है, और इसमें जो पाव भर का मगज है, इसमें बर्फ रखनी है बस हर हाल में। जी जाहिद जी बताइए। सर एक चीज और क्लियर कर दीजिए, जो हम
जो हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, हाँ तो नए लोगों को जो अभी बिल्कुल हमारे बॉर्न बेबी जिन्हें हम कह लें, जो बिजनेस में बिल्कुल नए बंदे आते हैं, उसे हाँ बॉर्न हाँ बेबी ही कहेंगे बिजनेस के हाँ हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। तो क्या उन्हें मेन ग्रुप में लाना सही नहीं नहीं, रहेगा, ना ना ना, देखिए या उनके लिए कुछ और दूसरा तरीका है? मैं पिछले पिछली कुछ मीटिंग में मैं इसके बारे में बता चुका हूं। मैं हम्म, अभी आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, ठीक है जी ना? सर, जस्ट जी एक सर। मिनट होल्ड करिए। मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं इस बार भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे मैं अ, उस ग्रुप उन ग्रुप्स को मैं मैनेज करता हूँ, वो मैं बस बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? मैं दोनों चीजें आपको दिखाता हूँ। जस्ट वन सेकेंड, एक सेकेंड, मैं अभी, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए बस। मैं 1 सेकेंड के अंदर मैं शेयर शेयर करने में मुझे थोड़ी सी असुविधा हो रही, मैं अभी शेयर करके बताता हूँ। ओके। शेयर स्क्रीन तो ऑन है। हाँ, जस्ट जस्ट अरे मैं बेटा बस मैं बस मुझे करने दे। ओके, ये देखिए मेरा व्हाट्सएप है, ठीक है ना? कोई, जाहिद जी आप मेरे से कम्युनिकेशन में रहिए। जी जी सर। तो मैं इसमें पहले आपको देखिए, इसमें आपका टीम मिशन 2000 दिख रहा है, आपको सामने दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। हाँ। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं, ये मेरा एक मेन है ग्रुप, मोदी केयर लीडर्स। देख रहे हैं आप? जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना आपको? जी तो ये मोदी केयर लीडर वो है जो आनंद जी से पर्सनली जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है वो लीडर, तब तक इसमें एंट्री नहीं मिलती जी है। सर। ओके, क्लियर? जी सर। अच्छा। और सारे ग्रुप के लोग इसमें हैं, जी सर। सारे ग्रुप के लोग, मेरे पूरी इंटायर टीम के ग्रुप के लोग हैं। अब इसी के साथ मैंने व्यक्तिगत अपना, मैं अपना बता रहा हूं, मैंने जी अपना एक ग्रुप बना रखा है, देखिए अलग, मोदी केयर प्रोस्पेक्ट्स। जी सर, दिख रहा है। और देख रहे होंगे इसमें डॉन टू डस्ट, देखिए अभी 29 सितंबर को गया है ये, है ना? जी ये मेरा पर्सनल है, ठीक। लेकिन जरा इसी के नीचे आप निगाह दौड़ाइए। पिंकी शुक्ला लीडर्स, जेपी गौतम लीडर, मनोज कुमार सिंह लीडर, रानिका प्रजापति लीडर, पुष्पलता शुक्ला, किरण कश्यप, लेशमी चंसोरिया। देख रहे हैं सबके ग्रुप अलग बने कि नहीं बने ये? जी सर, बने। अब क्या होता है, जो भी लीडर चाहता है कि उसके लोग आगे आए, ठीक, तो उस सबका ग्रुप बनवा रखा हमने, जी सबका मैंने ग्रुप बनवा रखा है। जी जैसे पिंकी शुक्ला जी हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है। इसके अंदर जो पोस्टिंग होती है वो देखिए, इसके अंदर अलग पोस्टिंग होती है, जी इसके अंदर वो पोस्टिंग नहीं होती है जो मेरे मेन ग्रुप में होती है। जी सर। तो इसका क्या है, हमें याद रहा, नाइमा को ही हमने एक बार बताया था, मुझे याद रहा, मैंने कहीं फोरम पे बताया था, वो मैं दिखा रहा हूं। तो हर लीडर को क्या करना है, वो अपना एक ग्रुप बनाए। अब जैसे देखिए पुष्पलता जी का ग्रुप बना हुआ है। अब पुष्पलता जी के ग्रुप में आप ये देखिए, मैं अंदर दिखाता हूं, ग्रुप इंफॉर्मेशन दिखाता हूं आपको। ये देखिए, पुष्पलता जी के ग्रुप में 16 लोग ऐड हैं, जी लेकिन सर। ये 16 के 16 लोग मेरे मेरे मोदी के लीडर में नहीं ऐड है। जी हाँ, अब पहले ये यहां पकेंगे, पहले ये यहां पकाए जाएंगे, और जब यहां पकाए जाएंगे वो फिर मौका लेकर के, जब ये आनंद जी के साथ में इंटरेक्शन हो जाएगा, दुआ सलाम हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, ओके, जी सर। तब जाकर के इनको मेन ग्रुप में एंट्री देंगे हम। ये है, ये सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है ना कि न्यूसेंस नहीं होती है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग लेफ्ट कर जाते हैं, कुछ लोग उल्टा सीधा मैसेज करने लगते हैं। तो हमको एक परिवार की तरह काम करना है, तो इसका थोड़ा हमें ख्याल रखना पड़ता है करने के। जी सर, समझ गए। हाँ बिल, बस इतनी सी बात है। ओके। थैंक यू सर बताने के लिए। हाँ नहीं नहीं, ये बिल्कुल, ये तो रेडी रखते हैं हम, ये तो रेडी रखते हैं। और यही, और मैं ये कहता हूं कि भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, भैया कोई वह बात ही नहीं है। और सारे लीडर मान रहे हैं उसको। आप देखिए, स्मिता बनर्जी का ग्रुप है, स्मिता बनर्जी का अब इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, इतना बड़ा ग्रुप है। तो स्मिता बनर्जी भी, जब उनके लीडर मुझसे अलग बातचीत कर लेते हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूं, तब वो रिक्वेस्ट करती हैं कि सर इनका जो है मेन ग्रुप में नाम ऐड कर लीजिए। तब भी मैं उनको बोलता हूं कि अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी थोड़ा और पकने दो, अभी थोड़ा और पकाओ, उसके बाद हम लेकर के आएंगे, अभी मेरी मुलाकात और करा दो।
तो मैं खुल्लम खुल्ला उनको बता सकता हूं। अब देखिए जाहिद भाई, अगर हम किसी को जानते ही नहीं है, अगर हमारा परिचय नहीं है, और मेरे को मेन ग्रुप में लाना है जहां डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रखना है मुझे, जहां इतनी सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, सारे लोग हैं, तो कम से कम मुलाकात तो मेरी होनी चाहिए। ये है। तो सर उसमें सर मुझे उसमें मुझे याद आ रहा है सर, जब मैं बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, जब जुलाई में, जी तब तब मैंने जल्दबाजी में एक ग्रुप बना लिया था आपको देख करके, शायद आपको जी याद आ रहा होगा सर। जी, याद आ रहा है, याद आ रहा है जी। और उसमें हमारे एक बहुत अच्छे लीडर थे, उनकी वजह से ही मुझे, वो उन्होंने भी बिजनेस ज्वाइन किया था, और जी बेसिकली उनकी वजह से मुझे अपने उस ग्रुप को दोबारा बंद करना पड़ा था, सारे ग्रुप को ख़त्म करना पड़ा था। हम्म। तो हालांकि वो लीडर अच्छे लीडर हैं और आज बिजनेस में हैं भी, लेकिन वो एक टाइम था कि हम ना किसी को पूरी तरीके से बता पाए थे, और वो बहुत जल्दबाजी थी। तो फिर आपसे मैंने कहा कि सर इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, तो आपने कहा तत्काल प्रभाव से उस ग्रुप को बंद कर दो। बंद कर दीजिए मैंने बिल्कुल। उसी दिन उस ग्रुप को बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे वो करीब 6 महीने के बाद फिर मैं ब्रॉडकास्टिंग करने लगा। जब ब्रॉडकास्ट करते करते लोगों को ये पता चल गया कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है, तब मैंने ग्रुप बनाया। जी तो ये चीज़ तो सर भाई देखिए, ग्रुप का जैसे ये फोरम है, अभी आपको मैं जाहिद भाई देखिए, अनुशासन अनुशासन जरूरी है। हमारे अनुशासन को कोई जबरदस्ती भंग करेगा ना, ये ठीक नहीं। मतलब मैं आपको उतनी छूट देता हूं जितनी छूट सिस्टम से है। अब मैं इतनी छूट तो आपको नहीं दे सकता हूं कि आप आकर के अपनी इतनी मनमानी करें जिससे कि और लोगों को दिक्कत होने लगे, तो प्रॉब्लम वाली बात है। बस ये है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, उसमें किसी भी तरीके से नहीं। कोई बुरा माने, कितना भी बुरा माने, तो वो नहीं काम करते। जी अभी सर। तो अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी, मैंने वही बोला ना, अनकंफर्टेबल होगा कोई बात नहीं है, कुछ चीजों पे प्यार से कर लो, लेकिन मतलब जो चीजें करनी है, क्रॉस लाइनिंग, अब कोई क्रॉस लाइनिंग करने लगे, नहीं समझिए आप, भले ही अनजाने में करे, मान लो कोई अनजाने में ही कर दे, तो भी मैं उसको सूचना दे देता हूं कि भाई मेरे ये ठीक नहीं, पर इतना ही कर सकता हूं। अब मेरे मेरे बताने के बाद मैं तो पहले हाथ जोड़ के करता हूं कि सर प्लीज ये क्रॉस लाइनिंग है, ये मत करिए। आप भी ऐसे पहले डाउनलाइन को बोला करिए, भाई ऐसे ग्रुप में ऐड करोगे तो दिक्कत है भाई, आप समझ लो। तो थोड़ा सा पहले झुक के, मतलब पहले उसके चरण में गिर के ही बोल दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी हम पहले ही झुक जाएंगे, उससे गुजारिश कर लेंगे, जिससे उसको ना लगे कि हम ऐठ रहे हैं। और उसको हम ये बता दें, भाई सुरेखा भार्गव का यही कहना है, क्रॉस लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, और सारे ग्रुप एक साथ बैठे हैं, तो जब सब मेहमान सब एक साथ बैठे हो या सारा ग्रुप एक साथ बैठा हो, तो वहां पे गैर जिम्मेदाराना हरकत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी चीज हो सकती तो दिक्कत वाली बात है काम करने के लिए। अब एक साहब ने क्या किया, एक साहब ने हमारे शौक में ग्रुप बनाया। अब ग्रुप बना के 172 आदमी उसमें जोड़ लिए, 172 आदमी, पता नहीं कहां कहां से फोन ले आए वो, और उसमें मोदी केयर शुरू कर दिए। तो पता लगा उसमें गारमेंट का भी आने लगा, उसमें पाइप का भी आने लगा, उसमें खिड़की दरवाजे का भी आने लगा। अब वो वो लोग क्या समझे कि यहाँ पे अपने अपने सामान का जो है प्रमोशन करो तो यहाँ लोग खरीदेंगे, बताइए। हमने कहा क्या कर रहे हो? अरे बोले सर हमको कई फोन नंबर मिले थे, तो हमने कहा सबका ग्रुप बना लें। अब उसके बाद हमसे वो क्या कहते हैं कि सर एक काम करिए, जो ये 172 आदमी हमने ग्रुप पे जोड़े, इनको आप मेन मोदी के लीडर में जोड़ लीजिए। हमने कहा भैया बस रहने दो आपको, मतलब बस बहुत हो गया। मतलब भाई जब किसी को बिना बताए जाने समझे, खुद नहीं पता उनको, उसको खुद नहीं पता ग्रुप में क्या हो रहा है, मेरा नाम ऐड किया, मुझको दिख रहा है वहां पे, तो कोई अपना ब्यूटी पार्लर का ऐड दे रहा है उसमें, कोई उसमें वो दे रहा है स्टील के बर्तन की दुकान हमारी लगी है, कोई फोटोकॉपी का ऐड दे रहा है, कोई इंश्योरेंस का ऐड दे रहा है, तो लोग समझे ये बिजनेस प्रमोशन का ग्रुप बना हुआ है, और कह रहे हैं सर देखिए मैं कितना जबरदस्त बिजनेस कर रहा हूं। ऐसे नहीं करना है, फिल्टर करना पड़ेगा हमको, ये तो बहुत जरूरी है। जैसे और भी जाहिद भाई है, अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो भी मीटिंग में ये है कि आपकी कई डाउनलाइन बैठी हैं, तो ये होता है जब अपलाइन बोल रहा है और जिससे बात कर रहा है वही बात करे, उसको सवाल पूछना है, अदब से वो उंगली उठाए, मार्का करे, और अगर उसके क्रॉस लाइन से उसके अपलाइन की बातचीत हो रही है तो उस पर पॉजिटिव कमेंट ही करे, कभी निगेटिव कमेंट ना करे, कभी भी ना करे, ये करने के लिए। तो जब हमें छूट पॉजिटिव की मिली है तो निगेटिव बात तो ठीक भी नहीं। और जाहिद भाई ये सब चलेगा,
ये सब चलेगा, इसी के साथ आगे बढ़ना है, परेशान नहीं होना है और ज्यादा वो भी नहीं करना है। तो वही टॉपिक भी मैं आज डिस्कस कर रहा था, कंफर्ट जोन है ना, कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन को खींचने में दिक्कत होती है कि मेरे सहूलियत ऐसी, मैं ऐसे ही करूंगा मेरे हिसाब से। मैं बोलता हूँ भाई साहब आप कर सकते हैं, आप बताओ, आप मोदी केयर में तब तक आप करो। तो होता क्या है, मैं हाथ क्यों जोड़ के रहता हूं हमेशा, कि मुझको पता है अगर उनको वास्तव में मोदी केयर करना होगा तो थोड़ी दूर अगर गलत भी चले जाएंगे तो लौट के आए तो मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो मैं अपना दिमाग नहीं खराब करता हूं, मैं ठंडे दिमाग से बोलता हूं और हाथ ही जोड़े रहता हूं। दद्दू मुनुआ पूत करेज बचरा, भैया बताओ हम आपके हितैषी हैं, ठीक है तुम नहीं मान रहे हो, थोड़े दिन गलत गलत रास्ते पे जाओगे, अलग रास्ते पे जाओगे, तो मैं फिर भी खड़ा हूं वापसी के टाइम पे आपका साथ देने के लिए। तो अपना नेचर हमको ऐसा रखना है, बस इतनी सी बात है। लोग मनमानी करेंगे, लोग तबाही मचाएंगे, तरह तरह से तबाही मचाएंगे, और यही इसी का तो स्किल है यार, यही तो लीडरशिप है। वरना तो कट्टा बंदूक लेकर के लीडरशिप करनी होती तो फिर तो आपसे बढ़िया साथी कोई नहीं होता। वो मालूम है, तो वो नहीं करनी लीडरशिप। हमें लाखों लोगों के दिलों पे राज करना है और अपने पुश्तों को हमें कोई चीज देके जानी है कि हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे याद रखे कि हाँ हमारे डैडी ने, जाहिद भाई ने कुछ अच्छा काम किया। देखिए मैं चलते चलते आपके सवाल के जवाब में बता दूं, 3 तरीके हैं किसी से भी काम कराने के, और चौथा तरीका इजाद नहीं हुआ है लोगों को काम कराने का। एक तो है उसको नौकरी पे रख लो, किसी से काम कराना हो तो भैया आओ नौकरी पे रख लो, पैसा लो, नौकरी काम करो। दूसरा क्या है, उसको ब्लैकमेल कर लो, माँ बाप से डरता हो, पति पत्नी से डरते हो, उसका कोई ऐसा चीज आपके पास आ जाए कि उसको ब्लैकमेल करो, तो जो कहोगे वो करेगा। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म हो गया ना सर। मैं बोला ना, मैं फिर भी बोला, मैं सब बता दे रहा हूं कितने तरीके अवेलेबल है। एक तो नौकरी पे रख लो, दूसरा ब्लैकमेल करो, और तीसरा उसको डराओ कट्टा रख के। तो ज्यादातर लोग जो बाजार में हैं, चाहे नेता हो चाहे पुलिस महकमे में हो, यही 3 चीज अपनाई जाती हैं, है ना। मोदी केयर में ये चलते नहीं तीनों, बस इतना बताना था। अगर मोदी केयर में आप समझे कि डाउनलाइन को हम नौकरी करा लें और हम उनके बॉस हैं, तो बहुत गलत फहमी में। अगर तुम ये समझो कि डाउनलाइन का कोई कुकृत्य आपके सामने आ गया और उसको आप जो है फोटो बना करके और उसको आप ब्लैकमेल करोगे, तो भी यहां नहीं चलेगा। अगर आप ये समझते हो कि यहां कोई चालाकी और झूठ और गुंडई करके आप काम करा लोगे, तो भी नहीं चलेगा। तो सबसे खुशी की बात है, पूरी दुनिया में जो 3 तरीके से काम होता है उसमें से कोई तरीका यहां नहीं लगता है। यहां जनाब लगता क्या है तो समझ लीजिए, यहां सिर्फ और सिर्फ बिना शर्त के प्यार, अनकंडीशनल लव, ये सीखना पड़ेगा। सर आज हमारे ग्रुप में भी क्रॉस लेग का क्वेश्चन आ गया था। हाँ तो आना ही चाहिए, मैं सुन रहा था, मैंने पूरा सुना और आपने बेहतरीन तरीके से समझाया। और लाजमी बात, देखिए वक्त पे आ जाएगा तो बढ़िया है। अरे हम कौन होते हैं इंसान को इंसान से अलग करने वाले भाई, हम कौन होते हैं इंसान को इंसान से अलग करने वाले। लेकिन क्या करें, हमारे मोहल्ले में 4 दीवारियां बनी है, एक मकसद के लिए बनी है। और कहते हैं एक पर्दा होता है ना, एक पर्दा होता है, तो मैं इसको इसलिए कहता हूं भैया थोड़ा पर्दा रखना है, थोड़ा लिहाज रखनी है, थोड़ी अदब रखनी है, थोड़ा जो करना है। तो क्रॉस लाइनिंग और कुछ नहीं है, अपने काम से मतलब, बस ये है, वही है। तो वो आएगा। और आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, और हमें खुशी हुई कि वो टॉपिक आया, जिससे क्लियर हो गया। और ये हमें रिपीट भी करते रहना पड़ेगा। एक्चुअली वही है ना, कई लोग बोलते हैं अरे सर क्या प्रॉब्लम है, हम उनसे बात कर लेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा। सर हम कहां कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 कार्डिनल रूल है, 3 कार्डिनल रूल है, एक्सपैंड करके वो 6 हो जाते हैं, उसमें है क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, और कोई बात नहीं है। तो हम रूल के हिसाब से काम करेंगे तो। और इसके बारे में मैं यही जाहिद भाई बोलता हूं, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ करके अगर दिल्ली जाना है और आपके पास में टिकट है मोबाइल में, लेकिन अगर आपका आईडी नहीं है भाई, तो आपको एयरपोर्ट के अंदर कदम नहीं रखने दिया जाएगा, आप चाहे जो कोई भी हो। अब आप कहें यार ये क्या बात हुई, हम तो मस्त मौला घूमते हैं लखनऊ में, कहीं भी जा रहे, अपनी गाड़ी हो तो कहीं जाओ, बस में बैठ लो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन में बैठ लो
तो ट्रेन में बैठने के बाद वो पूछने आता है तब नहीं, यहाँ तो घुसने के टाइम पे ही, तो वहां पे मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें याद है सर, आजमगढ़ से करीब 11 लोग आए थे, इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ करके दुबई जा रहे थे, 11 लोग थे, और जो उनका नेता था जो उनको लेकर के आया था, वो 11 के 11 के पास आईडी नहीं भाई। नहीं, अब पासपोर्ट था उनके पास में, पासपोर्ट था उनके पास में। तो अब जो वहां गेट पे खड़ा, उसने बोला साहब पासपोर्ट भी एक आईडी है, मैंने कुछ गलती नहीं करी, मैं पूरा इंडिया की कोई लोकल आईडी है कि नहीं आपके पास में? तो वहां बहस होने लगी। अब उसने कहा साहब ये पासपोर्ट आपका अंदर चेक किया जाएगा और पासपोर्ट की वैलिडिटी है, तो अगर मैंने हिंदुस्तान में ये आईडी भी चलती है, अगर कोई और आईडी मांग ली तो हमने क्या गुनाह कर दिया? तो हुआ क्या, उनको जाना था वहां पे और वो बोले आईडी दिखाओ, वो कह रहे आईडी नहीं है। तो उनको पासपोर्ट दिखा देना चाहिए था ना उस समय पे कि भैया ये पासपोर्ट है। वो कह रहे ये पासपोर्ट मांग नहीं रहे, आईडी मांग रहे, ये पासपोर्ट मांग नहीं रहे, ये आईडी मांग रहे। तो उसको कंफ्यूजन हो गया, तो वो विवाद सुलझ गया कि भैया हम आईडी का मतलब यही है, आपको कहीं जाना तो पासपोर्ट भी एक आईडी होता है, हम केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं मांग रहे। लेकिन जो भी बहस हो, जब तक पासपोर्ट नहीं दिखाओगे, जब तक आधार नहीं दिखाओगे, जब तक पैन नहीं दिखाओगे, कदम नहीं रख सकते आप अंदर। बिल्कुल सही है। तो मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता है? बिल्कुल मानना पड़ता है। दूसरा उदाहरण सर बताते हैं, हमें छोटी मोटी बीमारी हो, जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हो, जनरल वार्ड में एडमिट हो, कत्तो आदमी आता जाता रहे, कोई फर्क नहीं। आईसीयू में एडमिट हो जाए हम, तो वहां कत्ता आदमी जाएगा तीमारदारी करने के लिए, किसको घुसने देंगे? तो एडजस्ट करते नहीं करते हैं, तो हर जगह का नियम है। ऐसे ही सुरेखा भार्गव ने बताया है, मोदी केयर में जीबीडी जाने का ये नियम है, बस इतनी सी बात है, उस पर काहे झगड़ा कर रहे हो? पूरा का पूरा ये है। तो वो कहते, तो लोग कहते ना हमको सुरेखा भार्गव से नहीं मतलब, हमको तो जाहिद जी से मतलब है। अब जाहिद जी हमको बिना बात के परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इसीलिए तो जाहिद जी सुबह शाम मेहनत करते हैं कि भैया इससे पहले कि उनका ज्यादा गड़बड़ाए, पहले दिन से ही भैया सुरेखा भार्गव जिंदाबाद, सुरेखा भार्गव को सुनो, सुरेखा भार्गव को सुनो, सुरेखा भार्गव को सुनो, पहले दिन से रटे रहिए। तो सर ये तो मैंने सर कोशिश कर दी, इससे पहले सिर्फ आपका नाम रटता था, लेकिन आपने बताया तो मैंने आपके साथ साथ सुरेखा मैम को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। भाई देखिए, जो सच है वो है कि अभी क्या हो ना, मैंने क्या बोला था, आपका ग्रुप अब बड़ा हो रहा है, तो जब तक रटने, भाई मेरे संभाले नहीं संभलेगा। अब अगर सुरेखा भार्गव जी नहीं आएंगे तो मेरे से नहीं संभलेगा ये। तो हम लोग, मैंने क्या बोला, सेकंड स्टेज ऑफ लीडरशिप में हम लोग इंटर करेंगे। सर 2 महीने बाद आप मेरी पिन रिपीट कर दोगे, मुझे पता है 2 महीना लगेगा। अब तब भी आनंद जी को समझ ना आए तो आनंद जी बेवकूफ है, आप नहीं समझिए। जब मैं देख रहा हूं मेरे डाउनलाइन के लोग तेजी से आकर के मेरी पिन रिपीट करने पे हैं, तो भैया मेरे तो तब भी मैं कलाकार बनूं, सवाल ही नहीं है। सुरेखा भार्गव, चलो अब सुरेखा भार्गव सब लोग चलो वहीं, चलो वही करेंगे, तब तो लोग सुनेंगे भी। जाहिद भाई आपकी भी बात सुनेंगे, हमारी बात सुनेंगे, वरना सुनबे नहीं करेगा। नहीं सर, इसका फर्क सर दिख रहा है। हाँ। और जब से ये मैंने करना शुरू किया सर, आप भी देख रहे होंगे ग्रुप में, हाँ। लोग सुरेखा मैम के सारे सेशन देखना शुरू कर दिया लोगों ने। हाँ। अब ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हो गए, बट जाने लगे हैं। जो वही 80-20 का रेशियो जो आ रहा है सर, वो जाएगा। खुशबू आने लगी है जी, खुशबू आने लगी है, बस ये है, खुशबू आने लगी है तो मतलब खिचड़ी पक रही है, तो उसको प्रमोट कर देना, मतलब हमको प्रमोशन में कोताही नहीं करनी है। तो सुरेखा भार्गव ने सारे जीबीडीज को बोला। अब देखिए बहुत दिन से रवि जी की मीटिंग में नहीं जा पा रहे हम लोग, अरे सुरेखा भार्गव गए एकदम से ऑल ओवर इंडिया पर्दा खींच दिया, मेरी हेल्प करो, सारा कुछ लेकर के आओ, सब लोग यहीं आओ, चलो भैया चलो भैया। तो सबका ग्रुप बढ़ रहा है। आज सर मैसेज गया ना आपके पास, 25 जुलाई को ही 160 करोड़ से ऊपर का टारगेट कंप्लीट हो चुका है भाई, मोदी केयर का। जी सर, हाँ, बधाई हो सबको, बधाई हो। तब तो ग्रोथ हो रही है सर, अरे बहुत बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। और हंसते रहिए जाहिद भाई, मुस्कुराते रहिए, अपना गाना गाते रहिए, अपना गाना गाते रहिए, बस ये सर। ये तो आपने सिखा दिया सर, वरना पहले कहाँ थे वैसे, वरना तो फायदे है ना उसके। एक तो अपने को टेंशन नहीं रहता है, अपने को टेंशन नहीं रहता है, बिजनेस है। मैं कई लोगों को बोलता हूं, आपने बिजनेस शुरू किया
और आप जीबीडी जाओगे, ये सत्य मान सकते हैं जाहिद भाई, ये सत्य है। आपको देख करके मैं ये सत्य मान सकता हूं कि आपने बिजनेस शुरू किया और आप जीबीडी जाओगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितने लोगों ने आपके साथ बिजनेस शुरू किया वो आपके जीबीडी तक आपके साथ रहेंगे, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता भाई। जी सर, ये तो सही। हाँ, बस यही है। तो कैसे गारंटी है? आप सुरेखा भार्गव को प्रमोट करने लगे हो, आप सुरेखा भार्गव को सुनने लगे हो, आप मेरे सामने सुरेखा भार्गव की मीटिंग अटेंड करते हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो जो लोग ये करेंगे उन्हीं की गारंटी है, बाकी किसी गारंटी वारंटी नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और चेंजेस बहुत देखने को मुझे मिली है कि जैसे जैसे बिजनेस शुरू किया था तो एक अपना वही रवैया था कि ठीक है हो जाएगा, जैसे 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 जिम्मेदारियां लेनी शुरू की तो फिर एहसास होने लगा कि यार आनंद सर कैसे झेलते हैं सबको। भाई मैं तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूं आपसे, देखिए भैया, जब बताओ सेवा के लिए हाजिर हैं, जब बताओ से, हमें पता है ना, हर लीडर को पहले लगता है कि वो सब संभाल लेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एज ए अपलाइन हमें क्या करना होता है? ठीक है बेटा, अच्छा है, करो। हमको पता है कल उसी की डाउनलाइन उसको जब नोचना शुरू करेगी तब उसको आनंद जी की बड़ी याद आएगी, पक्का है। यानी तो उसके लिए हम खड़े हैं, हमको पहले से पता है। यही चीज आपको है। आपके ग्रुप में अभी कुछ लोग ऐसा करेंगे तो आपको कैसा व्यवहार करना है? आपको आनंद जी वाला व्यवहार करना है। जी साहब, हम सेवा के लिए, साहब कहीं भी सेवा साहब बुला लीजिएगा। नहीं नहीं ठीक है साहब, बिल्कुल करिए, क्योंकि आपको पक्का पता है कल को अगर वो सीरियसली बिजनेस करेंगे, उनका ग्रुप बड़ा होगा, तो उनकी डाउनलाइन का लोड जब उनके ऊपर आएगा तो आपको बोलेंगे जाहिद भैया आ जाओ, जाहिद सर आ जाओ, हमसे नहीं समझ रहा। यही होना है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये है। तो अब आपने देखा, कहा अंदर आत्मा आनंद जी कैसे संभालते होंगे, तो अब ये बात पुरानी हो जाएगी। अब तो हम देख रहे हैं आप कैसे संभाल रहे हो, अब तो हमें खुद दिखाई पड़ रहा है। नहीं सर, फर्क ये हुआ कि अब मुझे, पहले ये था ना कि मैं कोई चीज पढ़ता नहीं था, जो सुना वो यहाँ आया, जो आधा तिया आया बोल दिया। अब तो देखिए सर, मैं बाकायदा हमेशा लेके बैठता हूँ, एक एक चीज करता हूँ, मतलब बिल्कुल आप वाला कॉपी करता हूँ, बैठ के लिखता हूँ, चीजें समझता हूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ। भाई मैं तो बोल रहा हूँ, जो सुरेखा भार्गव का भक्त बनेगा, जो सुरेखा भार्गव की बात मानेगा, अब और लाइन सुन लीजिए ढंग से, जो सुरेखा भार्गव का भक्त बनेगा, जो सुरेखा भार्गव की बात मानेगा, सिर्फ वही जीबीडी जाएगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूं, और कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो वे आउट, किसी भी तरीके से नहीं है, और नहीं है। और जिसको लाख रुपया कमाना है, जिसको 3 लाख कमाना है, किसी को कमाना हो ना कमाना हो, मुझे जरूर कमाना है भैया। तो मैं तो सुरेखा भार्गव की बात मानूंगा ही मानूंगा, कोई भी चाहे कुछ करे ना करे। और यही सत्य होना है काम करने के लिए। और अपना और सारे लीडरशिप का जाहिद भाई क्या काम है कि जो 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 भावना है वो वहीं से लेनी है, सुरेखा मैम से। और फोरम चला रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं, तो वहां अच्छी भावना देनी है, प्रेम की बात करनी है, ठीक है ना? जी सर। वो क्या है, जो किसी का हो गया, क्या कौन सी लाइन गुनगुनाते हैं हम? ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। अब प्यार वाली कहानी तो आप ही ने सुनाई थी हमको कि प्यार में नापा नहीं जाता है है ना? तो प्यार तो उड़ेला जाता है। तो सर अब तो गाना सर चेंज हो जाना चाहिए हाँ कि मेरे बाद मुझको वो क्या है, वो जमाना ढूंढेगा, हाँ दिल का सूना सांस तराना ढूंढेगा मुझ तो ये गाना होना चाहिए सर अब तो। नहीं, बिल्कुल सही है। कुल मिला के माहौल यही है। हम शुरू से ये देखिए, पहले दिन से ही कोई भी आता है उससे बोलते हैं भैया तुमने जो वादे हमसे लेने ले लो, और हमसे जो वादा करो निभा दो। और हमारा सबसे एक ही वादा है, गुस्साओ नहीं, बस एक ही वादा हम चाहते हैं, भैया परेशान मत हो, गुस्साओ नहीं, कोई भी सिचुएशन आपके दिमाग पे असर नहीं करनी चाहिए, हर चीज निपट जाएगी। और वो इसलिए है कि सिस्टम से बढ़ के कोई चीज नहीं है। कोई आज नहीं मान रहा है जाहिद भाई, कोई आज नहीं मान रहा है तो उसका फेफड़ा पकड़ के, मुंह पकड़ के जबरदस्ती मनवाना नहीं है, बस ये कहने मतलब उसको पटक दो और उसका गर्दन दबा दो कि तुम मान ना, उसको अपने हिसाब से करने दो, लेकिन आप अपनी रट लगाए रहो और उसके प्रति विनम्र रहो और इंतजार करो। अब पता लगा आप ही धुकधुकी कर रहे हो, क्या धुकधुकी कर रहे हो? एक कई तो लेग थी, वहू लेग हमारी बर्बाद हो रही है,
अरे भैया तुमको प्लान दिखाने के लिए किसने मना किया है भैया? तुम 100 ठो प्लान दिखा दो, 21 ठो लेग लगा दो, 6 ठो लेग एक्टिव हो जाएंगी, कौन रोके हुए है इसमें? है ना? तो अपना काम करने में जो काहिलियत करते हैं ना, उनको फिर ये बड़ी दिक्कत होने लगती है। फिर वो जी। सर अब तो एक दिक्कत और बहुत ज़्यादा हो गई है हम्म, कि सब तो तेजी से भाग रहे हैं, हाँ तो अपने पैर में सर वो स्केटिंग से काम नहीं चल रही है, मोटर वाली स्केटिंग तो लगानी मोटर पड़ा। भाई देखिए उनको ऐसा ना, समझाना, फोरम हाँ, भी लेना, उनको समझाना भी है, समझाना भी उसके है बाद तो अपने अपना अब भी सम, भागना है। अब समझ में आ गया ना कि भैया पहले आसान लगता था, तो अभी क्या है ना, अभी आपको एलपीबी समझ में आ चुका है ना। आपको एलपी एक्चुअली जब तक एलपीबी नहीं समझ में आता है तब तक मामला दूसरा रहता है। जब तक एपीबी में, जैसे हमसे कोई कैलकुलेशन पूछता है तो हम उसको पहले बता देते हैं भैया सर 3 तरीके। एक मिनट सर रोकूंगा, एलपीबी पे आपने बोला सर संडे 9 से 10 चाहिए हमको टाइम। हाँ संडे ले लेना 9 से 10। ओके डन, डन ठीक, है, डन है, ठीक है अब ना। आप तो बोलिए अभी सर। क्या, अभी ना एपीबी कैलकुलेशन कर ले, कोई डायरेक्टर बोनस का कैलकुलेशन कर ले, तो यहां तक चलता है। तो एपीबी और डायरेक्टर बोनस के कैलकुलेशन तक हमको पता है। एलपीवी का कैलकुलेशन जब आदमी को होता है तो उसको लगता है भैया पैसा तो यहीं से आएगा, और एलपीवी के लिए उसको लेग को भैया सिखाना, पढ़ाना, ये करना वो। अभी आपने बोला चल हमको 9 से 10 का टाइम चाहिए, तो मैंने क्या बोला? जी क्या बोला? मिलेगा, मिलेगा। काहे बोला? काहे बोला? लेग एलपीवी पे ले आनी है। काहे बोला? एलपीबी भी जाना है सर। आप समझो ना। तो वो, तो मेरे लिए दोनों चीज, इसीलिए मैं बोलता हूं विड्थ और डेप्थ दोनों जरूरी हैं सर। जी इसको समझना होगा, हमारी रेस जीबीडी की नहीं है, ये दिमाग में घुसा लो। हमारी रेस सस्टेनेबल बिजनेस की है, और जो पैसा आए वो कम ना हो दोबारा, ये है। और कंपनी कहती है प्रेसिडेंशियल में हम सारे बोनस देना शुरू कर देंगे। तो एक काम ना करें, आप प्रेसिडेंशियल बने और जितने भी फ्रंट, जितने भी लेगे उसमें एक एक प्रेसिडेंशियल निकाल दें, कैलकुलेट कर लेना रात में। आप खुद प्रेसिडेंशियल हैं और आपकी सारी लेग प्रेसिडेंशियल हैं भाई, पैसा 5.5 लाख से ऊपर केवल प्रेसिडेंशियल पे। तो अब ये तो दोनों चीजें हैं। अब मान लो कोई हमारी लेग लगी गई तो हम मना थोड़ी करेंगे। तो दोनों चीजें समझनी है। क्यों राहित भाई? जी सर। आप जब एससीडी होंगे, नोट कर लीजिए, जब आप एससीडी होंगे तो आपकी एससीडी पे इनकम 1.25 लाख से ऊपर होगी। ओके, अरे नोट कर लेना, सर मजा नोट आ कर लो, जाएगा फिर तो, नहीं मजा। नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं जैसे। हाँ और सुनिए, और ऐसे 1.25 1.25। जी सर। हाँ मैं बताऊंगा ना, मैंने सब जोड़ रखा, कैलकुलेट कर रखा आपका सेक्टर। और एक जीबीडी आपको मिल जाएगा जो ₹1,00,000 कमाता है। क्या बनना चाहोगे तुम? अरे सर मैं एसपीडी बनना चाहूंगा सर। तब फिर तो भैया, जैसे आपने हमसे पूछा ना सर संडे को 9 से 10 मिलेगा टाइम, तो आनंद जी की औकात नहीं है कि मना कर दें। नहीं समझे आप? ये भावना रखनी है। तो ये भावना रखनी है तो भैया तुम 50 जगह अरज जाओगे तो टाइम कहां दे पाओगे भाई? अब तो आपको लग रहा है ना मुझे टाइम देना है, मेरे को सारी लगे व्यवस्थित करनी है। तो ये फार्मूला तब काम करेगा, खुद आप एसईडी बन जाना, अपनी तीनों लेग को एसईडी बना देना, बस आ जाएगा। आई बात समझ में? सर ये तो क्वेश्चन सर मैंने आपसे एक दिन पूछा था ना सर, हम्म अभी जल्दी रात हम्म में 2 दिन पहले ही शायद, बस मीटिंग के वही। बाद, मीटिंग के बाद ही पूछा था कि ये बताइए सर कि समीर मोदी काउंसिल में क्या हम प्रेसिडेंशियल या आईसीडी पे जा सकते हैं? तो आपने जवाब दिया था प्रेसिडेंट। प्रश्न है, क्योंकि वो समीर मोदी आजादी प्लान का वो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको सारे फंड आने चाहिए, ठीक है ना। वो उन्होंने बेस बना रखा है। और देखिए समीर सर ने क्या बोल रखा है, तो अगर प्रेसिडेंशियल पे 5, 5.5, 6 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, या क्राउन पे आप 5, 5.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, आ जाओ तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्योंकि उनको पता है ये तभी संभव है जब इस बंदे ने अपने डाउनलाइन में भी वही स्ट्रक्चर बनवा रखा है। अच्छा वैसे भी जाहिद भाई बताएं, वो जमाने लद गए। अब हम दुआ मनाते हैं मैं एसईडी रहूं। अब मैं आपसे भी चलाक चंटाई कैसे करता हूं, मैं दुआ बनाता हूं कि मैं एसईडी रहूं। जोड़ना मतलब ऐसे मेरे कहने पे कैलकुलेट करना, मैं एसईडी रहूं और मेरी तीनों लेग प्रेसिडेंशियल हो जाए। आहा। लेकिन सर वहाँ पे एक दिक्कत मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आपसे अकेले में डिस्कस करूंगा उस पर, हाँ 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 हाँ, आप अभी पूरा फोरम में खुल नहीं के करूँगा, नहीं फोरम कर में लो, नहीं कोई करूँगा। दिक्कत नहीं। अरे कर लो, सब सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे।
हाँ, ये तो कैलकुलेशन की बात है ना। हाँ सर, कैलकुलेशन तो ये आ रही है, लेकिन सर यहाँ पे एक चीज ये भी तो आ रही है कि आपके आपका पैसा वहां पे कम हो रहा है। नहीं कम हो रहा ना। देखो, आप एसईडी है ना, जी। अभी तो एसईडी है ना। हम्म। एसईडी पे एलपीवी कितने डेप्थ तक आएगा आपका सेल्फ का? और 3 डेप्थ तक आएगा। तीन तक, 3 तक आएगा। 3 तक आएगा ना। तो अब जो तीनों है ना, तीन जो है तीन, अरे हाँ एक जो तीन। तीन, उनमें से किसी एक को पकड़ के प्रेसिडेंशियल बना दो बस। और हम क्या कह रहे हैं? तो टें, सर, टें, सर वहां पे तो अगर हम देखें तो अगर हम, मुझे जहाँ या पीछे का याद आ रहा है, तो वहां पे जब हम कोई ओवरटेक कर जाता था, हाँ, वहां पे तो पैसा आपका मर जाता था। यहाँ नहीं है ऐसा। यही तो और क्यों, और क्यों समीर मोदी आजादी काउंसिल में सबको बुला लेते? सुनिए, मेरा एक लेग में प्रेसिडेंशियल, उसकी 6 लेग, दूसरी लेग में 6 लेग, तीसरी लेग में 18 लेग से एलपीवी आएगी भैया, 18 लेग से। लेकिन रहेंगे तो सर 3 ही लेग पे तो आएगी सर। तो यहाँ तो 3 लेग पे ही तो चाहिए। अरे 3 लेग जीबीडी हो जाए, कैलकुलेट करना। आप एसीडी रहो और 3 और जीबीडी हो जाए। लेकिन सर स्टेज पे जाने में शर्म आएगी। ओहो, आंसू, ओहो, ओहो। आंसू निकलेगा सर। सर, सर तो प्रेसिडेंट तो आप ऐसा माहौल बनाओ कि जो आपके 3 लगे हैं उनमें जीबीडी स्टफ निकल आए। कहने का मतलब ये है, इतना तो हेल्प कर दो। अब उनको तड़पते छोड़ दिया आपने। नहीं, अभी आप मेरे से बात करो कि सर इरशाद जी वाली लेग में आपको समय देना है, वेरी गुड। सर शाकिल जी वाली लेग में समय देना है, वेरी गुड। सर कमर जी वाली लेग में समय देना है, वेरी गुड। तो आनंद जी आपकी 6 और लेग में समय देंगे। क्यों देंगे? क्यों देंगे? सर एलपीबी चाहिए 6 लेग से। स्ट्रक्चर चाहिए आपका। मेरे जाहिद भाई का जितना चौड़ा स्ट्रक्चर रहेगा उतनी ज्यादा एलपीवी आएगी मुझको। एलपीवी जिस स्तर की आ रही है उसका स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पैसा एलपीवी पे आएगा। ये है। तो हमें क्या करना है कि भाई अपने डाउनलाइन का स्ट्रक्चर मजबूत कराएं। भाई देखो, हमने क्या बोला आपका, हम एसईडी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसी 1.25 लाख कमवा देंगे। और मेरी सबसे दोस्ती ₹1,00,000 तक की है बस, उसके बाद की दोस्ती नहीं है। तो हम ₹1,00,000 का स्ट्रक्चर बनवा देंगे। अब तुम प्रेसिडेंशियल पे बना लो, चाहे प्लेटिनम पे बना लो, चाहे एसईडी पे बना लो, हम सिखाएंगे वही चीज। और तब तक आदमी सीख जाएगा। तो कम से कम धर्म की बात हो गई। जाहिद भाई के अकाउंट में 9 तारीख को जिस दिन आनंद जी ने ₹1.25 लाख गिरवा दिए ना भाई, नाचेंगे हम, गली मोहल्ले में नाचेंगे जाकर के। क्यों? क्योंकि ₹1.25 लाख की गर्मी के बाद में जाहिद भाई हमको बैठ के डिक्टेट करेंगे कि सर अब बैठिए, अब देखिए आपका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं सर, अब आपको ऐसे काम करना चाहिए। इतना प्यार हो जाएगा हमारे आप में। तो डाउनलाइन अपलाइन खत्म हो जाएगा, तो डाउनलाइन अपलाइन नहीं रहेगा, तो इतना प्यार हो जाएगा, तब आप मेरी कलक करने लगोगे। तब आप जिद करके मेरा स्ट्रक्चर पूछोगे कि सर आपको पैसा क्यों नहीं आ रहा है, चलिए सर ये काम करना है, चलिए आपकी ये लेग हम आगे बढ़वाते हैं, चलिए आपको ये कर रहे हैं। तब आपको क्या लगेगा, अरे सर शर्म करो, मेरे अपलाइन हो, थोड़ा पिन विन ले लो यार, वरना मेरी बेइज्जती काय करा रहे हो। तब ये रिलेशन बन जाता है। लेकिन सर एक चीज बिल्कुल फैक्ट है सर, जिसने एलपीवी का कैलकुलेशन कर लिया हाँ, वो पूरी तरीके से नरम हो जाता है। पूरी तरीके से नरम हो जाएगा, कंधा झुका लेगा। मतलब वो हाँ, कहावत है ना कि जिस पेड़ में फल आ जाता है तो हाँ, हाँ, वो झुक जाता है। तो जिसने एलपीवी का कलेक्शन वो कैलकुलेशन कर लिया, उसको ये लगता है कि बस अब बौर आ गई है, अब फले आना है, फल आना है, बिल्कुल सही। फल आना है। तो वहां पे वो अपने आप उसका स्वभाव नर्म हो जाएगा, वो सिस्टम को पकड़ लेगा, सारी चीजें सर उसमें वहां पे आ जाती हैं। तो आदमी को ये कैलकुलेशन सर आपको पहले ही सिखा देनी चाहिए सबको। जी, 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 बिल्कुल। तो वहां तक आदमी आदमी सीख ले तो वो पहले पहले ही समझ। एक्चुअली इसमें भी एक लोचा है ना, जैसे इसमें भी है, सुरेखा भार्गव के एक ट्रेनिंग नहीं 4-6 ट्रेनिंग में ये है कि भाई उसको उसको मतलब अभी वो एपीवी तो मोटा मोटा आप देखिए, हमने जो इनकम कैलकुलेशन बताया था उसमें लिख सब दिया था, लेकिन इसीलिए बहुत डिटेल नहीं दिया। तो कई बार
आपको पता है मेरे कम से कम 11 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो इसी बात को मेरे से नाराज होकर चले गए, यही में तो बहुत कैलकुलेशन है भैया, अतना कैलकुलेशन हमसे नहीं हो पाएगा। वो भी एक समस्या है। तो ठीक है, एक समय पे आएगा काम करने के लिए। तो जैसे एपीवी जिनको समझना है वो एपीवी तक आएंगे। जैसे 16% हो गए तो उनको डायरेक्टर बोनस बता दिया। अब डायरेक्टर कोई बना नहीं है, डायरेक्टर बोनस तो डायरेक्टर के बाद जरूर बता देता हूं मैं। कोई आदमी डायरेक्टर बन गया, उससे पहले मैं एपीबी कैलकुलेशन बता देता हूं, लेकिन उससे कहता हूं पहले डायरेक्टर। यहाँ डायरेक्टर रिक्वालीफाई नहीं करते भाई, एनक्यूडी रह जाते हैं। अब तुम अभी एनक्यूडी रह रहे हो, तुमको हम कहां समझा दे जाकर के वो एलपीवी में। ये है, और इसकी पूरी छूट है। अपने अपने लीडर्स को जैसे प्यार करते हुए, तो जैसे हो। हम तो परेशान इसी में हो गए लोग, एनक्यूडी। यहाँ 32 डायरेक्टर बैठे हुए हैं और 8 क्वालिफाई करते हैं और बाकी सब एनक्यूडी हैं, घूम रहे हैं, उनको मतलब ही ये है। तो अभी आपके भी ग्रुप में होगा, देयर विल लॉट ऑफ डायरेक्टर्स जो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक लगे, एक क्वालिफाई किया, सब क्वालिफाई कर गए, तो वहां पे वो रहता है। लेकिन हाँ, आप एलपीवी समझ गए, ये बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दैट इज गुड। अब आपको पूरी आजादी, आप लोगों को एलपीवी बताइए। आप एलपीवी से नरम हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। और नहीं, एलपीवी सर है ही है वो चीज़ कि वो आदमी को फिर बिल्कुल कि भैया अब यहाँ से बिल्कुल शालीनता संभाल लो, शालीनता में आ जाओ, तभी पैसा आएगा, वरना आएगा नहीं, लोग बितकते रहेंगे। देखो एक कैलकुलेशन बता दें, एक आदमी बिजनेस कर रहा है, उसको 8,000 रुपये आ रहा है, ठीक, और उसकी जैसे ही 1 लाख एलपीवी होती है, वो 8 से सीधे पहुंच जाता है 20,000। बात समझिए, तो 8 से 20,000 माने रखता ना। और जैसे ही उसकी 2 लाख एलपीवी पे हो गई, तो पता कितना हो जाता है? 42,000। तो कैसे पैसा आएगा? 8,000, 20,000 और सीधे 42,000। कहानी यही लखनऊ दूसरी तरफ दिखाई पड़ने लगेगा, यही लखनऊ दूसरी तरफ दिखाई पड़ने लगेगा। सर अभी पिछले 2 महीने पहले ध्यान दीजिए तो एक पेमेंट का सर शो हुआ था ग्रुप में, जिसका 1 साल पहले 40,000 था और दूसरे साल वो 3 लाख से ऊपर 4 लाख आ गया था, 399 आ गया था, 10 टाइम। तो कंपाउंडिंग की पावर है सर। वो कैलकुलेशन जब वो फिगर, जब बहुत से लोगों को वो फिगर समझ में आई होगी, बहुत से लोगों को छुई होगी कि हाँ, वो जो बिजनेस समझ गए होंगे, सिस्टम समझ, और जो सिस्टम नहीं समझे होंगे तो उनके लिए तो वो 200 रुपया भी बहुत है। आप देखो, एससीडी तक गए तो सेल्फ +3, प्लेटिनम हुए सेल्फ +4, प्रेसिडेंशियल हुए सेल्फ +5। तो इधर आपका अपना विड्थ में क्वालिफिकेशन चल रही है और उधर आपकी डेप्थ में सबको लेके जा रहे हो, तो दोनों मेहनत करनी पड़ेगी, तब काम हो जाएगा। ओके जी सर, थैंक यू सो मच जाहिद भाई। आज आपका इतना जबरदस्त योगदान रहा, उसके लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा हेलो सर। जी सीमा जी। हेलो सर जी, मेरा एक सवाल है जी। इसमें जो एक शिवम नाम की आईडी लगी है, शिवम नाम की, तो वो आज उनको हमने छेड़ दिया, तो वो कहने लगे भैया कुछ लेते नहीं, प्रोडक्ट लो। उन्होंने 2 बार स्टेरी क्लीन ली है। हाँ। तो है हमने पूछा तो कहने लगे कि हम तो पतंजलि का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा भैया पतंजलि का इस्तेमाल तो करते हो, उसमें क्या आपको पैसा मिलता है? कहीं नहीं, पैसा तो नहीं मिलता है। तो हमने कहा आपकी आईडी लगी है, कुछ लीजिए उसमें से। तो कहने लगे कि हमारे जानने वाले होलसेलर खोले हैं, होलसेलर की दुकान, तो जैसे हम आपसे सामान लेके उनको हम रिटेल कर दें तो हमको क्या प्रॉफिट होगा? हाँ, ये पूछ रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा। हाँ, तो उनको बस बता दीजिए, उनके पास स्मार्टफोन होगा, उसमें जूम डाउनलोड कर लें, इतना बता दीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कि आप जो है उसमें जूम ऐप डाउनलोड करिए और हमारे सर से जो है मीटिंग करते हैं 9:30 बजे से 11 बजे तक। उसमें आप जो सर से जानकारी ले लीजिए। हमने ये बताया। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। हाँ, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया है,
तो ठीक कहने है, लगे कि हम जूम ऐप डाउनलोड करके हम बात करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम हाँ तैयार हैं उसके लिए, हम तैयार हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनका जी उनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट कराएंगे, काहे परेशान हो रहे हैं आप, बिल्कुल हाँ आगे जी सर, कहने लगे होलसेलर में जानने वाले खुली तो हम सामान लेके उनको हम करेंगे। हाँ हाँ, हम सब हाँ बात करेंगे। बस आपने अच्छा किया, उनको जूम डाउनलोड करवाइए, उनसे बोलिए आनंद जी से मुलाकात कराते हैं आपकी। हाँ जी सर, जी सर, थैंक हमने यू, कहा थैंक कि हम सर जी से बात करके हम तब बताएंगे। यू। बिल्कुल सर जी तैयार है मिलने के लिए, आप उनको मुलाकात करिए, बड़े हाँ बड़े खुशी खुशी मिलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, आज का फोरम में जितने भी हमारे गेस्ट रहे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर जाहिद जी का। जाहिद जी ने बहुत अच्छे से हमें मदद करी और इतने सारे सवाल पूछे, और लोगों के बहुत सारे सवाल क्लियर हुए होंगे। और कल फिर हम इसी टाइम आपको नहीं मिलेंगे। आपको बता दें मेरे शेड्यूल में क्या है। सोमवार मंगलवार रात के 9:30 से 11 होगी। बुधवार को चूंकि हमें सभी फोरम पे जाना रहता है और हम सुबह से शाम तक सभी फोरम पे रहते हैं, इसलिए बुधवार की शाम की ये मीटिंग नहीं हुआ करेगी। बुधवार को और तो कब कब होगी हमारी? सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 4 दिन हमारी ये रात की मीटिंग होगी, जिसमें बुधवार को नहीं होगी, शनिवार को नहीं होगी, और रविवार को नहीं होगी। नया शेड्यूल है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। सोमवार मंगलवार रात की मीटिंग मेरी होगी, बुध को नहीं होगी, बृहस्पति और शुक्र होगी। तो 4 दिन मीटिंग होगी, 3 दिन मीटिंग नहीं होगी। राइट सर? तो ये हम शेड्यूल बना देंगे, बता देंगे लोगों को करने के लिए। वो सर मुझे वो दे दीजिए जो जी वेल पे आपने बोला था कि कुछ टिप्स देना है सर, वो किसी टाइम दे दीजिए। चलिए, मैं ठीक है, मैं टाइम निकाल करके वो सब कलेक्ट करता हूँ। एक्चुअली वो बस मुझे देखना है मैंने कहाँ रखा हुआ है, मतलब मेरे को खोजना है बस, ये इसलिए मैं मतलब कहीं हमने अच्छे से संभाल कर कोरोना दिया है। पीरियड है सर, ढूंढ हाँ, तो मैं ढूंढूंगा वो यहीं कहीं पीछे अलमारियों में रखा हुआ, मैं पूरी एक अलमारी पूरी खंगालूंगा, मैं निकालता हूँ। ठीक है, सर, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी केयर। थैंक यू।